उनके जो है गोबर फेंकते थे उनके ऊपर जो लोग हैं और पत्थर मारते थे। दो दो साड़ी अपने साथ लेके जाती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी अपने साथ लेकर के जाती थी, जिसके घर पे पढ़ाना था। फिर भी लोग पढ़ने नहीं देते थे, वो दुर्दशा थी स्त्रियों की, है ना। 1848 में पहली बार महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का नाम आता है। और धीरे धीरे अब तो संविधान के लागू हुए भी 72-73 साल हो चुके हैं, आज़ादी मिले हुए, तो अब तो इतना अधिकार आपको मिला है कि आप पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल सकते हैं। वो आपके पास अधिकार मिल चुका है, ठीक है। बशर्ते जरूरत है आपको जागरूक होने की, आपका अधिकार आपको लेने की जरूरत है, और इसका बस एक ही उपाय है, वो है शिक्षा। आप अपना अधिकार तभी ले सकती हैं, शिक्षा। यहाँ पे हमारी जितनी माताएं हैं आज के युग को देख के यही सोचती होंगी कि काश हम भी पढ़े होते। आज के युग को देख करके यही सोचती होंगी कि काश हम भी पढ़े होते, हम भी कुछ किए होते। आज आप देख सकती हैं स्कूल में पढ़ाने से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ा रही है लड़की। और अभी हाल ही में अवनी चतुर्वेदी बच्चों, अरे थोड़ा शांत रहिए। अवनी चतुर्वेदी एक महिला पहली बार जो भारत के लिए लड़ाकू विमान उड़ा रही है। अवनी चतुर्वेदी अगर आपने पढ़ा होगा तो वो पावर है शिक्षा के अंदर। और ये मिलान फाउंडेशन क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इसका जो मकसद है शिक्षा फैलाना और जागरूक करना लड़कियों को, ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है। और हम सब अगर इससे जुड़ नहीं सकते तो कम से कम इन बच्चियों को प्रोत्साहित तो जरूर कर सकते हैं। हम चाहेंगे एक बार इन बच्चियों के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाइए, कम से कम इनका हौसला अफजाई करिए, आप लोग हौसला बढ़ाइए। क्योंकि कहा गया है ना कि अगर आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो कम से कम जो अच्छा कर रहे हैं उनका साथ दो, और अगर साथ भी आप नहीं दे सकते उनका तो कम से कम जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप हतोत्साहित मत करिए, उनको आप बोलिए मत। और ये भीड़ जो देहुला सल्तनत या देहुला सरकार जो एक बड़ा गांव है, काफी कई पूरे इसमें है, अगर यहाँ पे और भी कोई प्रोग्राम होता, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम होता, तो हमें उम्मीद करते हैं यहाँ की भीड़ डबल ट्रिपल होती। ठीक है, आज एक कुछ ही लोग आए हैं, सिर्फ यही। कल बच्चियां हम लोगों के विद्यालय पे आई थी, बोले सर प्रोग्राम है, आज संडे था, जबकि इसके बावजूद भी हम लोग टाइम निकाल के आए। लेकिन कम से कम आप लोगों को उपस्थित होकर के ये चीज करना चाहिए, कम से कम उनको जागरूक करना चाहिए। और एक ही विकल्प है इसका आगे बढ़ने का, अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें तो एक ही विकल्प है कि खुद शिक्षित होइए और इन बच्चियों को भी शिक्षित करिए। ठीक है, और जैसा कि इतना कम से कम अपने बच्चों को शिक्षित बना ही लीजिए कि शोर करने पर कोई ये ना कहे कि ये बच्चे केवटैया के हैं, या ये बच्चे चमरौटिया के हैं, या ये बच्चे भरौटिया के हैं। क्योंकि आप ये लैंगिक या ये जातिवादिता से बाहर आइए, और इसका एक ही उपाय है कि आप शिक्षा से बाहर, शिक्षा को एकदम मजबूती से पढ़िए। शिक्षा एकमात्र आपका सहारा, एकमात्र हथियार है जो आपको आगे बढ़ा सकता है और सोसाइटी में आपको अपना सर ऊंचा करके जीना सिखाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कम से कम बच्चों का साथ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम उनको हतोत्साहित मत करिए, उनके साथ रहिए। और बेटियां इस देश के भविष्य हैं, उन सबका सम्मान करिए। अगर कोई त्रुटि हुई है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। एक बार फिर से इन बच्चियों के लिए, इन सबके हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें बोलने का, थैंक यू सो मच। और इसके साथ हम चाहेंगे, हमारा छात्र पढ़ाया हुआ सूरज कुछ कहना चाहता है अपने भाषा में, तो हम बुलाएंगे सूरज को। सूरज आ जाओ। सूरज को हम चाहेंगे 2 मिनट का समय और लेगा, उसके बाद आप लोग अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। आ जाओ सूरज। सूरज हमारा पुराना पढ़ाया हुआ छात्र, और सूरज भी कुछ कहना चाहेगा।